त्याग पत्र दे देना चाहिए और पुनः चुनाव लड़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल कमल फूल के सिंबल से उनको चुनाव लड़ना चाहिए। वो दूसरे की नैतिकता की बात करते हैं। हम आदरणीय बाबूलाल जी से कहना चाहते हैं कि पहले दूसरों को पाठ पढ़ाने से पहले लोग अपने पे पढ़े। जब वो प्रथम मुख्यमंत्री थे तो दुमका के सर्किट हाउस से रात को कहाँ जाते थे, जरा सा वो पूछा जाए। बाबूलाल जी को कलकत्ता के ताज होटल से बड़ा अच्छा प्रेम है। अब आप ही लोग पूछिए उनको कि इतना प्रेम क्यों है। दाढ़ी बनाने से कोई साधु नहीं हो जाता है। जो व्यक्ति कुतुब मीनार से कूदने की बात करता था, हिमालय पर तपस्या करने की बात करता था कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, और वो व्यक्ति जेबीएम से कंगी छाप से चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो झारखंड की जनता इन पर कैसे विश्वास रखेगी, क्यों विश्वास रखेगी? इसलिए नैतिकता पहले बाबूलाल जी दिखाएं कि त्याग पत्र देकर और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े। दूसरी बात है, रघुवर दास जी के रीजन में आदरणीय रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे तो आप लोग देखे होंगे कि टाटा कंपनी से उनका बहुत ज्यादा लगाव है, और टाटा कंपनी के सारे सफारी गाड़ी को उन्होंने झारखंड के प्रत्येक थाना में देने का काम किया, जबकि सफारी गाड़ी आरामदेह गाड़ी है, लग्जरियस गाड़ी है, उससे ड्यूटी नहीं हो सकती है। आज देखिए उस सफारी की क्या हालत है, सभी कूड़े की तरफ पड़े हुए हैं। तो ये रघुवर जी बताएं कि आपकी कितनी में डील हुई थी कि पूरे राज्य के सभी थाना में आपने एक बार में सफारी गाड़ी देने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठी पार्टी है। इन्हें एन केन प्रकार सत्ता चाहिए, ये सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे मछली को अगर पानी से निकाल दिया जाए तो वो तड़प कर मर जाता है, वही हाल है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन झारखंड की जनता अभी 30 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को इंतजार कराएगा, और 30 साल तक माननीय हमारे युवा तेज तर्रार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी झारखंड की जनता की सेवा करेंगे। धन्यवाद। लाल मरांडी जी आजकल ट्विटर खूब खेलते हैं। ट्विटर खेलना बंद कीजिए, और ताश का 52 पत्ता होता है, जरा सा कभी उसको भी खेल कर देखिए, उसमें कितना आनंद है। अभी जितने भी अपराधी हैं सबका संरक्षण प्राप्त है बाबूलाल जी का। साहेबगंज में आते हैं तो नौका विहार करते हैं अपराधी के नाव से, और किसी अपराधी को लेकर जिसका इतिहास है उसका गुहार लगाते हैं। इसलिए ट्विटर खेलना बंद करें। चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण जवाब मांगा है माननीय मुख्यमंत्री से। तो भारतीय जनता पार्टी इतना उत्साहित क्यों है? अपने जज भी बन जाते हैं, अपने वकील भी बन जाते हैं, और हमें तो चुनाव आयोग पर भी, चुनाव आयोग आज के डेट में निष्पक्ष है कि नहीं प्रश्नवाचक चिन्ह है, कि जिस जल्दीबाजी में प्लेन से दूत को भेजकर और चिट्ठी को रिसीव कराया जाता है, कहीं ना कहीं संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों भी खतरा मंडरा रहा है। ये सब खतरे की घंटी है।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उत्साहित नहीं होना चाहिए। हम लोग उसका सब जवाब देंगे। और एक कहावत सुने होंगे, गाछे कटहर ओठे तेल, वही हाल है भारतीय जनता पार्टी का। ओठ में तेल लगाकर रखे रहें, कटहल खाने को नहीं मिलेगा। धन्यवाद।